सनी यार, ये चाबी नीचे ही छोड़कर आ गया था, ले पकड़। सनी, तू यहाँ पर? नमस्ते जी। नमस्ते। राहुल, स्कूल वाला। हाँ भाई। अरे कैसा है तू? मस्त। तू कैसा है? एकदम ठीक हो भाई। वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई मेरी छोड़, तू सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी में? हाँ, यहीं पर मैं काम करता हूँ। तू बताना, तू यहाँ पर क्या करने आया है? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ भाई। मतलब तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मुझे पता ही नहीं था। कुछ ही बोले जा रहा है। तू यहाँ का ओनर है? हाँ भाई, मैं यहाँ का ओनर हूँ। पर आज से पहले तुझे यहाँ पर कभी नहीं देखा। अरे यार, वो दरअसल मेरी 2-3 ब्रांचेस हैं, ये मेरी मैनेजर संभालती है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आके देख लेता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, इसलिए आया था यहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है यार। और ये कौन है वैसे? ये हमारी धर्म पत्नी है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते भाभी जी। क्या बात है यार, शादी वादी कर ली तूने, बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे तूने भाभी को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है भाई? चलना अंदर, ऑफिस में आराम से बैठ के चाय पीते हैं तीनों, आजा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात कर रहा है तू? मैं तेरी कंपनी में ये मामूली सा गार्ड की नौकरी करता हूँ और तू यहाँ का बॉस है। तेरे साथ हमारी थोड़ी औकात है चाय पीने की, और सबके सामने वो भी मजाक उड़ाएंगे, सब बोलेंगे कि ये 2 कौड़ी का इंसान के साथ चाय पी रहा है। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, तू दोस्त है मेरा, और मैं तुझे अंदर लेके जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है, आजा। नहीं, तू ज्यादा बकवास मत कर, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, चाय नहीं पीऊंगा। सबके सामने बड़े बड़े लोग हैं अंदर, और वैसे भी चाय पीना है ना तो हम बाहर पी लेंगे, आराम से बातचीत भी करेंगे बैठकर। अरे यार क्या अच्छा नहीं लगता? तेरे भाई का ऑफिस है, आ तो सही एक बारी, और भाभी को धूप में खड़ा किया हुआ तूने। चुप कर, बकवास करे जा रहे हैं, बकवास करे जा, मारेंगे थप्पड़, उलझ जाएगा, दिमाग खराब कर रहा है। जा अंदर जा, जो भी तेरा मीटिंग वगैरह होगा करके आ, बाहर पियेंगे, फाइनल बता दिए ना तेरे को। सुनने वाला तो है नहीं तू। ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। सलीम, वो अंदर जाके ये मत बताइयो कि गार्ड तेरा दोस्त है, ठीक है? क्यों? फिर वही बात, अगर बताएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना। देख, हमारा दोस्ती पर्सनल है, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? अब लोग तो मजाक बनाते रहते हैं यार, ठीक नहीं लगता। अच्छा लगता है? बताओ तुम भी। नहीं अच्छा लगता है यार, जाकर ये मत बोलियो। और हाँ, अब मुझे ज्ञान देने की जरूरत है, ये मत बोलियो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो बोल दिए वो बोल दिए, ऐसा ही करना है। तुझे नहीं बताना है तो नहीं बताना है। तेरे को समझना और समझाना दोनों ही बेकार है भाई। ठीक है, नहीं बोलूंगा भाई। खुश? हाँ जाऊं? हाँ हाँ भाई जा, ठीक है। हम तुमको बताए थे ना कि एक बचपन का दोस्त है सनी, वो यही था, बहुत अच्छा मित्र है हमारा, बहुत दिन के बाद मिला, बॉस बन गया यहाँ का। चाबी, ये किसकी चाबी है? जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तब तो चाबी नहीं थी ना ये? नहीं, तब तो कोई चाबी नहीं थी। हमें लगता है कि आपके जो दोस्त थे उन्हीं की रह गई, गिर गई होगी। हमको भी लगता है कि सनी यहाँ पर भूल के चला गया, उसका ना हरकत ये सुधरेगा नहीं। एक काम करो तुम ना, यही नहीं, तुम एक काम करो, घर चली जाओ और हम चाबी देकर आते हैं। ठीक है, तो फिर आप दे देना चाबी, हम निकलते हैं घर। हाँ, अपना ख्याल रखना। आप आप लोग एक बार इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, फिर बताइए मुझे। सनी यार, ये चाबी नीचे ही छोड़कर आ गया था, ले पकड़। मेरा कौन है चेतना, और क्यों मुझे नाम से बुला रहा है, जानती हो? हाउ वुड आई नो? आप पता नहीं क्यों इतने प्यार से बात कर रहे हैं इससे। सनी, तू चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास। तेरी बकवास की वजह से ना चाटा पड़ गया तुझे। चुपचाप खड़ा रह, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा आज, समझा? एक शब्द और नहीं। हाँ जी, चेतना जी। कौन है वो? क्या लगता है मेरे? यही एक सिक्योरिटी गार्ड ही तो है। Exactly, चेतना, हाउ वुड यू नो? तो तुमने रिएक्ट क्यों किया? बचपन का दोस्त है मेरा वो, इसलिए मुझे नाम से बुला रहा है। और नाम से तो क्या, अगर वो मुझे गाली भी देगा ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोस्ती में स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता। चेतना, समझ में आया? तो आज के बाद इसके ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सर, ये आपके बचपन का दोस्त है। सर, मुझे कैसे पता होगा? आप देखिए, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है और सिक्योरिटी गार्ड। और सर, अगर दोस्त था भी तो बचपन का दोस्त था। अब आप बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़े हो चुके हैं, और स्टैंडर्ड भी इससे बहुत ऊंचा हो चुका। As I told you, चेतना, दोस्ती में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, और तुम मेरी इज्जत करो या ना करो, ये मेरा दोस्त है, और 100 लोगों को बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स बैठे हैं, तुम खड़ी हो, बाहर मेरा स्टाफ है, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम लोगों को परेशानी है तो तुम जा सकते हो, इज्जत तो तुम लोगों को मेरी करनी ही पड़ेगी, समझ में आई? और साथ में इसकी भी, समझ में आई? और ये मेरा दोस्त है इस बात के लिए नहीं, ये इंसान है इस बात के लिए। और क्या बोल रही हो तुम? स्टैंडर्ड? जितना ये जितनी भी कंपनीज है ना,
ये सब मैंने 10 साल में खड़ा किया है। उससे पहले मैं भी बहुत गरीब था। ये इंसान था मेरे साथ, हम साथ में स्कूल गए हैं, साथ में ग्राउंड में खेले हैं, एक समोसा तक साथ में शेयर किया हम लोगों ने। और अगर आज मैंने थोड़े से पैसे ज्यादा कमा ली तो क्या करूं, मैं अपनी दोस्ती तोड़ दूं उसके साथ? हाँ, जितना तुम्हारे लिए होते होंगे स्टैंडर्ड्स दोस्ती के, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरा वो तब भी दोस्त था और आज भी दोस्त ही है। समझ में आई? और मेरे दोस्त के नाते नहीं तो एक इंसान के नाते तुम्हें उसको इज्जत देनी पड़ेगी। एंड यू नो व्हाट चेतना, तुम्हारी ये हरकत देख के ना मुझे एक चीज समझ में आ गई है। जानती हो क्या? द थिंग इज यू आर नॉट अ ग्रेट मैनेजर। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम पूरी बात जाने बिना रिएक्ट कर देती हो। और मैंने इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे भरोसे छोड़ रखी है। 1-2 महीने में सिर्फ एक आध बार आता हूं यहाँ पे चक्कर मार। जितना इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं अपनी लाइफ में। वैसे बड़ी मुश्किल से ये कंपनीज खड़ी की है मैंने, तो बेहतर यही है कि तुम अभी इसी वक्त इस मीटिंग को, इस कैबिन को और इस ऑफिस को छोड़ के चली जाओ। समझ में आया? यू आर फायर्ड चेतना। सर ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? जितने साल से आपका बिजनेस संभाल रही है सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। आई नो सर आपके इमोशन जुड़े हुए हैं इसके साथ, लेकिन प्लीज प्रैक्टिकल होकर सोचिए, आप इसके चक्कर में इतनी अच्छी मैनेजर को छोड़ देंगे? कितने टाइम से आपका बिजनेस संभाल रखा है, कभी कंप्लेंट मिली है? और बिल्कुल सही करा है मैंने सर, और पता नहीं आपको किस बात का बुरा लग रहा है। सर मैंने तो बस आपको सजेस्ट ही करा था कि इससे दोस्ती तोड़ दीजिए, और आप मुझे ही जॉब से निकाल रहे हैं। क्या ही बोलूं सर मैं आपको। नहीं चेतना, मैं तुम्हें इसकी वजह से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से निकाल रहा हूँ। मुझे अपनी कंपनी में ऐसी मैनेजर चाहिए ही नहीं जिसको लोगों की इज्जत करनी ना आती हो। तो अब एक काम करो, अपना ये फोन, अपनी डायरी तो ऑफिस की, अपना फोन उठाओ, बाहर कैबिन से अपना बैग उठाओ, चले जाओ यहाँ से, चलो। अब सनी मेरा दोस्त, देख शांत हो जा। आज मिले हैं, खुशी की बात है ना। और आज का दिन अगर ऐसे करेगा तो अच्छा थोड़ी लगता है यार। मानते हैं कि ये मैडम गलती करती, मेरे ऊपर हाथ उठाती, कोई बात नहीं, रहने दे। और मैडम आप भी बहुत गलत किए, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए ना। ऐसे मैं पागल थोड़ी हूँ जो आकर इसका नाम लूंगा, पूछना चाहिए क्या बात है। वैसे ये समझदार है, समझ जाएंगे। तू ज्यादा ज्ञानी मत बन मेरे सामने, समझा? अब तेरे को जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन। आज के बाद तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करेगा, समझा? और अगर मैं तेरी बात मान रहा हूँ, उसको नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, तो तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगा, मेरे काम संभालेगा, इस कंपनी को समझेगा और एक अच्छी पोस्ट पे काम करेगा, समझा? ताकि इस जैसे लोग तेरे से बदतमीजी नहीं कर पाए। अगर तूने मेरी बात टाली तो मजबूरन मुझे भी तेरी बात टालनी पड़ेगी। तेरी मर्जी है, चुपचाप या तो उस कुर्सी पे जाके बैठ, मेरा काम समझ, नहीं तो इसको अपने साथ बाहर ले जा। तेरी मर्जी। अच्छा ठीक है भाई, तू चाहता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना करूं, चल ठीक है, मैं नहीं करूंगा। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खुश? सॉरी बोलो उसको। सर मैंने कहा सॉरी बोलो उसको। सॉरी। गुड। और तू आज के बाद तू मेरे साथ काम करेगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा, समझा? भाई है तू मेरा, चुप एकदम। अब एक काम कर, चेयर ले और बैठ यहाँ पे, कैसे काम करता हूँ देख। ये सब तेरी बात मान रहा हूँ ना, नहीं निकाल रहा इसको नौकरी से, बैठ। कितनी स्मेल आ रही है यहाँ पे? कहाँ ले आया तू मेरे को? एड्रेस तो यहीं का था पापा। अरे सनी तू यहाँ पे? प्रणाम अंकल जी। नमस्ते बेटा। हाँ, सनी तू यहाँ अचानक कैसे? अच्छा, मतलब याद हूं मैं तुझे? क्योंकि जैसे तू बिना बताए आया था, मुझे तो लगा था कि पहचानेगा भी नहीं। याद हूं मैं? क्या बात है यार। अब क्या बताएं भाई, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। तू तो शहर चला गया था पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ गांव में पिताजी चल बसे हमारे, और उनके जाने के बाद हमारे सर पे बहुत कर्जा हो गया था, और हम कोई ढंग की नौकरी भी नहीं कर रहे थे। इसलिए कर्जा चुकाने के लिए वो गांव की जमीन बेचनी पड़ी और घर भी बेचना पड़ा। अब पेट पालने के लिए यहाँ शहर में आ तो गए, लेकिन यहाँ पे भी आके कुछ ढंग के काम मिले नहीं, इसलिए यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। तू बता, तू आज यहाँ अचानक कैसे मिल गया? सनी, ये तेरा वही दोस्त है ना जो बचपन में हमारे यहाँ आता था, तेरे साथ खेलता था, कूदता था, खाता पीता था, बहुत शरारत करता था। ये सतीश नाम है ना इसका? हाँ पापा, ये मेरा वही दोस्त है सतीश, जो स्कूल में मेरे साथ था, जिंदगी भर साथ रहने के वादे करता था मुझसे, साथ घूमता था, साथ शैतानी करता था। लेकिन अब शायद दोस्त रहा नहीं है मेरा ये, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं इसे किस तरह से ढूंढ रहा हूँ ना पापा।
ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। नहीं रहा ना तू मेरा दोस्त? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे मत बोल। तू मेरा बचपन में भी दोस्त था और आज भी दोस्त है। तुझे तब जितना मानता था आज भी उतना ही मानता हूँ। लेकिन भाई कहते हैं ना, परेशानियां खुद ही झेली जाती है, दूसरों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। खुशियां बांटी जाती हैं, दुख नहीं। इसलिए तुझे बताया नहीं। और सच कहूँ तो मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। तू शहर चला गया था, पढ़ने के लिए गया था। अब सोच, तुझे बताता तो तू भी सुन के परेशान होता। इसलिए बस तेरी भलाई के लिए तुझे नहीं बताया। बाकी और कोई गलती नहीं है मेरी भाई। देखा सनी कैसा दोस्त है तेरा, है? जब इस पे बुरा वक्त आया तो ये तेरे को छोड़कर भाग गया, क्योंकि इसको लगा था कि शायद तू उसका साथ नहीं देगा। क्योंकि सनी ये ना तुझे अपना मानता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे पापा। इसको ना समझने में ही प्रॉब्लम हो गई मुझे। मैं इसे ठीक से समझ ही नहीं पाया। और क्या बोल रहा है ये? कि मुश्किल वक्त में मैं चाहता नहीं था कि तू मेरे साथ हो, अच्छे वक्त में चाहता था। अभी बताता हूँ इसको। ये जो लेडीज खड़ी कौन है? ये हमारी धर्मपत्नी है, तेरी भाभी है। देखा बेटा, इसने तुझे बिना बताए शादी भी कर ली। अरे चलो मुझे ना बताता, मुझे ना बुलाता अपनी शादी पे, लेकिन कम से कम अपने बचपन के दोस्त को तो बुला लेता शादी पे। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आप तो ऐसे मत बोलिए। आप बड़े हैं, कम से कम बच्चों को समझना चाहिए आपको। और मैं पहले भी आपको पिता जैसे मानता था, आज भी आपको पिता ही मानता हूँ। रही बात इनकी, तो जीवन में बहुत सारी ऐसी मजबूरियां आती हैं जो अकेले ही निपटना पड़ता है, बताया नहीं जा सकता। इसलिए कुछ मजबूरी है, इसलिए आप लोगों को बता नहीं पाया, बुला नहीं पाया। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप दोनों से माफी मांगता हूँ। ये शायद कभी मेरा दोस्त था ही नहीं। एक तरफा दोस्ती थी हमारी, सिर्फ इसे मैं ही दोस्त मानता था। तभी तो तू जानता सतीश आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरी शादी है अगले महीने, और मैंने सोचा था कि मेरी शादी का जो पहला कार्ड होगा ना, वो मैं तुझे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में सबसे पहले तू आए। अभी तक रिश्तेदारी में किसी को कार्ड नहीं दिया है मैंने। दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, सिर्फ तुझे ढूंढ रहा हूँ। इवन मैंने पापा से ये तक बोल दिया था कि अगर सतीश नहीं मिला ना मुझे, तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। अगर मेरे अच्छे वक्त में वो मेरे साथ नहीं है तो मुझे ये वक्त चाहिए ही नहीं। तो किस्मत है मेरी कि तेरा पुराना आईडी कार्ड पड़ा था मेरे पास, उसमें तेरे गांव का एड्रेस मिला। माँ से पता किया कि मेरा दोस्त है कहाँ, या फिर है भी या नहीं। भाई सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि तेरी शादी हो रही है। मैं तो बचपन में तुझसे कहता था कि मैं तेरी शादी में ना खूब नाचूंगा। और भाई वो बचपन की बातें ना अभी भी मुझे याद है। तो चिंता मत कर, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। सच कहूं तो तेरी बातों पे भरोसा नहीं है मुझे यार। और यही रीजन है कि आज मैंने तुझे गले नहीं लगाया। मैं तुझे गले लगाऊंगा और तुझे माफ भी कर दूंगा, लेकिन तभी जब तू मेरी शादी में आकर अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालेगा। तुझे गले लगाऊंगा, वादा करता हूं तुझसे। तू चिंता मत कर। अब तक जीवन में जितनी गलतियां करनी थी मुझे, मैंने कर ली है, लेकिन अब से कोई गलती नहीं करूंगा। और रही बात तेरी शादी की ना, तू 10 दिन कह रहा है, मैं 15 दिन पहले आऊंगा तेरी शादी में। देखते हैं। तुझ पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी मेरे लिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया मैंने। इंतजार रहेगा तेरा। चलिए पापा। चल बेटा। देखिए, हम आपको सच बताते हैं, आप अपने दोस्त से नाराज होके मत जाइए। कुछ मजबूरियां थी जिसके चलते इन्होंने हमसे शादी कर ली, और आप लोगों को बुलाया नहीं। हमें बताने दीजिए, वो हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, अस्पताल में थे वो, और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम शादी कर लें। इन्होंने बहुत सेवा करी हमारे पिताजी की, तो उन्होंने बोला कि इनसे ही शादी कर लो। तो उनके कहने पे हमने शादी कर ली। शादी बहुत जल्दी हुई थी, और शादी होते ही हमारे पिता गुजर गए। इसलिए ये ना बुला पाए ना जश्न मना पाए, इसलिए नहीं बुलाया। आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, आप गलत मत समझिए उनको। तो मतलब गलती कहीं ना कहीं मेरे दोस्त की भी नहीं है, हालातों की है। देख सतीश, जो हुआ उसके लिए मैं तुझे माफ करने को तैयार हूं यार। भगवान के हाथों में होती है, समय के हाथ में होती है। लेकिन तू चिंता मत कर, एक बार मेरी शादी हो जाने दे, उसके बाद मैं तेरे से वादा करता हूं कि तेरा बुरा वक्त हम दोनों साथ मिलकर खत्म करेंगे। और हाँ, गले तो मैं तुझे अब भी नहीं लगाऊंगा, समझ गया ना? हाँ बेटा, मुझसे भी गलती होगी, मुझे माफ करना, क्योंकि तू मेरे बेटे के बचपन का दोस्त है, तो मेरे बेटे जैसा भी है। और शादी भी आओगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे नहीं नहीं अंकल जी, बड़े तो होते हैं माफ करने के लिए, माफी मांगने के लिए नहीं।
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलती करी है। ठीक है बेटा, चल बेटा। नमस्ते। सुनिए, माफ कर दीजिए, हमें पता है आप नहीं बताना चाहते थे, लेकिन इतने पुराने दोस्त हैं, आप कैसे नाराज होके जा रहे थे और आपको गलत समझ रहे थे। हमसे देखा नहीं गया इसलिए हमने बता दिया। अरे नहीं, आप माफी मत मांगिए, आपने जो किया अच्छा ही किया। शायद मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था बताने के लिए, आपने बता दिया, अच्छा ही किया। हम एक बात कहें, आपने ये न्योता क्यों ले लिया? उन्होंने कहा था ना कि अच्छे कपड़े पहन के आना। अब हम कैसे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे? अब आपके दोस्त की तो बेइज्जती हो जाएगी ना कि ऐसे दोस्त हैं। आप मना कर देते कि नहीं आएंगे। अरे इतना बड़ा फंक्शन है, हम कहाँ से कपड़े लाएंगे अच्छे? अरे नहीं, दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है, और शादी का कार्ड दे रहा है, ऐसे मना कैसे करता। खैर सच बताऊं तो इस बात की चिंता हमको भी हो रही है।